अब्दुल्ला शफीक इन प्लेस ऑफ फखर जमान। फखर जमान ने जो सेंचुरी बनाई थी रावलपिंडी में, उसके बाद से 11 इनिंग्स में उनके 202 रन हैं। आप नहीं देखते अगर अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक दोनों एक ही स्टाइल के हैं, इमामुल हक भी डॉट बॉल्स खेलते हैं। अगर आप इमामुल हक की बात करते हैं तो इमामुल हक को जो है वो छुपाए रखा फखर जमान ने। सही सही, वो आके अटैक करते थे, वो आराम से सिंगल दुक्के करके अपना टाइम लेते थे। जैसी फखर जमान जो आउट ऑफ फॉर्म हुए तो उन्होंने अपना जो है स्टेप अप नहीं किया। हाँ। इमामुल हक से स्टेप अप हुआ ही नहीं। हाँ। अगर वो स्टेप अप कर लेते, अगर वो चौके मारने शुरू कर देते तो फखर को बहुत ज्यादा टाइम मिलता क्रीज के ऊपर, वो आराम से जो है अपनी फॉर्म हासिल कर लेते। अनफॉर्चुनेटली इमाम जो है अभी तक 3000 रन बनाने के करीब आ गए, अभी तक उनको टीम के लिए खेलना नहीं आया। वो अपने इंडिविजुअल लोग इल्जाम लगाते हैं कि ही प्लेस फॉर हिमसेल्फ, और फिर आप कप्तानी की बातें करें। लेकिन आमिर, जो फखर जमान की बैटिंग थी, जो पहला मैच जो हुआ नीदरलैंड के खिलाफ, उसमें लग रहा था कि थोड़ा बहुत वो फॉर्म में आ रहे हैं। बड़े प्लेयर, आप भी ओपनर रहे हैं, बड़े प्लेयर को एक ही मैच चाहिए होता है फॉर्म में आने के लिए, और जब वो फॉर्म में आता है तो फिर देखिए बात यह है कि बड़े प्लेयर को एक ही मैच होता है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन बात यह है कि वो जो टेक्निकल फ्लॉज हैं वो भी तो ठीक करे ना। तो वो इतना बड़ा 12 रुकनी स्क्वाड है, देखिए उन्होंने तो सिंपल कह दिया ना, उन्होंने अपनी तरफ से जो है उठा के फेंक दिया कि जी किसी मैच में भी वापस आ सकता है। आपने उसकी हेल्प क्या किया? टेक्निकली कोई हेल्प नहीं हुई। और दूसरा यह है कि जब पार्टनर्स होते हैं, जो जिसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट करना, पार्टनरशिप्स में कॉम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। जब आप पार्टनर्स हैं इतने अरसे से, तो इमाम को इदराक होना चाहिए था कि यार ये आउट ऑफ फॉर्म है, इसको मैंने बचा के चलना है। जैसे और मैं जो है अब जो फखर मेरे लिए करता था मैंने करना है। ही इज बीन अ फेलियर, और जिसकी वजह से फखर जमान की जो ये एक आउट ऑफ फॉर्म स्ट्रीक है वो लंबी हो गई। और जो भी स्ट्रोक मेकर होता है, आप हिस्ट्री उठा के देखें, उनका जो बैट पैच आता है वो लंबा होता है और उनको आने में टाइम लगता है। और फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी, लॉन्गर वर्जन ऑफ द गेम खेलना बहुत जरूरी है। उसमें एक इनिंग्स आपको रिक्वायर्ड टू गेट बैक इनटू द फॉर्म। लेकिन आप भी, जब आपके साथ तो सईद अनवर इनिंग्स ओपन करते थे, तो उस वक्त क्या स्ट्रेटेजी प्लान करते थे कि एक आदमी अटैक करेगा, एक आदमी थोड़ा सा सिंगल डबल लेगा? होता तो यही था कि अगर जिसकी लग रही है वो लगाया जा, दोनों अटैकिंग थे, ठीक है, और जिस दिन दोनों की लगती थी उस दिन ईद होती थी। बेसिकली देखें, मैंने भी सईद अनवर को बहुत बचाया, सईद अनवर ने मुझे बचाया। जब मेरा थोड़ा सा लीन पैच था तो सईद अनवर डोमिनेट करते थे, जब उनका आया तो मैं डोमिनेट करता था। अनफॉर्चुनेटली जो ये सबसे लंबा इनका फखर जमान का ये जो आउट ऑफ फॉर्म स्ट्रीक लंबा हुआ है, इट्स बिकॉज ऑफ इमाम। अगर इमाम जो है रियलाइज करते हैं कि मैंने अपने पार्टनर को बचाना है और मैंने अपने ऊपर ऑनस लेके चौके तलाश करना है, बट इज बीन अनएबल टू डू इट। ठीक है, इमाम का रिकॉर्ड तो बताता है जी। रिकॉर्ड के अलावा ये भी तो देखना पड़ता है कि टीम के लिए कोई प्लेयर कितना खेला। इमाम उल हक पे बड़ी क्रिटिसिज्म हो रही है समी, बहुत सारे हल्कों की जानिब से, कि ही प्लेज फॉर हिमसेल्फ, वो अपने लिए खेल रहे हैं। और आमिर ने सही निशानदेही की, जब इमाम इस तरह की बैटिंग कर रहे हैं तो फखर जमान अंडर प्रेशर आएगा और वो जल्दी आउट हो जाता है। आप उनका रोल क्या देखते हैं? अब आज अगर फखर जमान नहीं खेलते, अभी तो हमारे पास इत्तलात है कि उनको ड्रॉप कर रहे हैं, अगर वो नहीं खेलते तो फिर इमाम को क्या रोल प्ले करना पड़ेगा आज? बिल्कुल, देखें इकबाल भाई, ये ऐसा नहीं है कि इमाम अब आके ऐसा खेलने शुरू हुआ है। जब वो टीम में आया था या उससे पहले भी, तो उसका स्टाइल ऑफ प्ले बिल्कुल सेम ही है, इतना ज़्यादा फर्क नहीं आया। और जहाँ तक रही बात कि फ़खर की आप बात कर लें, तो फ़खर अगर आप देखें तो स्ट्रगल करता आ रहा है फास्ट बॉलर से। एक्चुअली फ़खर जमान की स्ट्रेंथ क्या है ये टीम मैनेजमेंट को ही नहीं पता, कि वो शुरू में आके थोड़ा सर्वाइव करते हैं, फिर स्पिनर के खिलाफ अल्ट्रा अटैकिंग हो जाते हैं और वहाँ ये हट करते हैं स्पिनर को। जब आप देख रहे हैं कि फास्ट बॉलर को वो नहीं सर्वाइव कर रहे, और आपका टेक्निकली साउंड बैट्समैन बाबर नंबर 1 है इस वक्त दुनिया का, और टेक्निकली भी साउंड है और लीडिंग रन स्कोरर है, तो क्यों ना आप ओपन आ जाए और फखर जमान को ऐसी जगह यूज करें जहाँ वो हट कर सकता है अगली ऑपोजिशन को। ये आमिर ने सजेशन दी, लोग ये भी सजेशन दे रहे हैं कि बाबर आजम से ओपन क्यों नहीं कराते। देखिए कल हमने यही डिस्कशन किया और मैंने मेंशन किया कि समी का बड़ा अच्छा पॉइंट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखें अब जब वो इमाम के साथ ओपन करेंगे तो बाबर के ऊपर प्रेशर आ जाएगा। हाँ, क्योंकि वो डॉट बॉल खेलेंगे तो ये फंसेगा। अब देखिए, अब जब बाबर और आप रिजवान की ओपनिंग की बात करते हैं इन T20 क्रिकेट, शुरू में हमने ऑफन देन नॉट जो देखा है वो ये है कि रिजवान डोमिनेट करते हैं और बाबर अपना टाइम लेके सिंगल 4-5 ओवर के बाद ही स्टार्ट्स टू डोमिनेट, और कई दफा ये होता है कि दोनों की लगनी शुरू हो जाती है। सो अगर आप बाबर को उनके साथ ओपन कराएंगे
तो फिर बाबर के ऊपर प्रेशर आ जाएगा। सो आपको अब्दुल्ला शफीक वेल राउंडेड प्लेयर है, टेक्निकली बहुत बेहतर है और उसको चौके छक्के और सिंगल्स करनी आती है। सो आई थिंक हिल बी अ वेरी गुड इंक्लूजन अगर उनको टीम में खिलाया जाता है। समी, जिस तरह एशिया कप में अब्दुल्ला शफीक को इन्होंने खिलाया, आप समझते हैं अब्दुल्ला शफीक जो है और राइट हैंडेड लेफ्ट हैंडेड कॉम्बिनेशन भी आ जाएगा ओपनर्स में, तो आप समझते हैं अब्दुल्ला शफीक इस पिच पर, हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम की इस पिच पर सक्सेसफुल हो सकते हैं? आई होप सो कि वो आज खेलने पर और परफॉर्म करें, पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा। टेक्निकली बड़े साउंड बैट्समैन है, लेकिन बात वहीं आ गई कि अगर आप देखें, जैसे आमिर भाई ने कहा है कि बाबर के आने से थोड़ा प्रॉब्लम तो होगा ओपनर को, लेकिन मैं समझता हूं कि बाबर का आप रिसेंट रिकॉर्ड देखें तो वो स्पिनर के खिलाफ भी थोड़ा स्ट्रगल करते हुए, तो क्यों ना आप उसी जगह यूज किया जाए, प्लेयरों को रोल ऐसा दिया जाए जहां वो ज्यादा कंफर्टेबल है। यही मैं कह रहा हूँ, टीम मैनेजमेंट जरा सा अगर सोचे काम करे कि आपने प्लेयर को आउट ऑफ फॉर्म, देखें ये पहला प्लेयर नहीं है ना आखिरी प्लेयर, आउट ऑफ फॉर्म होते हैं प्लेयर, लेकिन आपने ऐसी जगह उसको यूज करना है जहां वो चांसेस ज्यादा उसके सक्सेसफुल होने के। तो मेरे ख्याल में बाबर टेक्निकली साउंड है, इस वजह से मैं कह रहा था कि वो ओपन है और फखर जमान को ऐसी जगह यूज करें जहां वो स्पिनर को आउट कर सके। क्योंकि अब हमने एक बात की थी इस समय, वो ये थी कि अच्छे प्लेयर को बैट बॉल की जरूरत नहीं होती, इमाम को बैट बॉल की जरूरत